गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का है बेसिक मैथ्स का डे 12 है। बोर्ड मास का नियम हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैथ्स हम लोगों का चल रहा है और इसमें से बोर्ड मास के नियम से जो बनने वाले सवाल हैं, सरलीकरण हम लोग देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम लोगों का चैप्टर है और उसी से सवाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग करते करते हम लोग डे 12 में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में पहुंचे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका सवाल रखा हुआ है 15 प्लस में है 18 माइनस है 16 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू है 27/9 का 3/5। तो देखिए सबसे पहले मेरे को का वाले को करना है, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट है नहीं तो इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट है नहीं। अब ऑफ है, ऑफ मतलब ही का होता है। ठीक है, का अर्थ गुणा होता है, बस इसको करना है। उसके बाद डी मतलब भाग, गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, इस रूप में करेंगे। तो सबसे पहले का को करना है, का अर्थ गुणा होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ गुणा ले लूंगा और अब सिर्फ इतने को मेरे को हल करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा इसको। 2 × 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब गुणा लिया और 3/5। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, 5/3। अब इसको सवाल के रूप में मैं लिख दे रहा हूं, है ना। इसमें क्या है 15 है प्लस 18 है माइनस है 16 डिवाइडेड बाय 4/3। अब यहाँ पर मेरे को इंटू है और यहाँ पर 5/3 मिला मेरे को। ठीक है, अब किसको करूंगा, अब तो भाग को करूंगा। ये वाला आ गया, सेकंड नंबर में भाग को करना है। अब भाग वाला कौन सा है, तो देखिए यहां से मेरे को ये वाला है भाग वाला। ठीक है, ये वाला, तो अब इसको करते हैं। ठीक, तो ये भाग है तो पहला लेटर वैसे ही रहेगा, भाग का इसका गुणा कर दूंगा और इसको 3/4 कर दूंगा। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं बेसिक में पूरे शुरू से बताते आ रहा हूँ। ये ना क्यों होता है, तो गुणा करने पर ये पलट जाता है, बटा के नीचे बटा होने पर। अब इसको मेरे को करना है हल। 4 चौक 16, तो ये हो गया 4 × 12, यहां से मेरे को 12 आया। ठीक है, अब इसको उतार दो, 15 + 18 है और माइनस है 12 मिला मेरे को और इंटू कर दूंगा 5/3। अब क्या करना है, मेरे को करना है m को करना है, मतलब गुणा को करना है। तो गुणा मेरे को यहाँ पर है। ठीक है, तो यहीं से हल हो जाएगा, यहीं से हल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 × 3 3 चौक 12। अब इसका जो बचा 4 × 5 20 बचा, माइनस में है 18 और ये हो गया मेरा 15। अब जोड़ना है पहले मेरे को, क्योंकि अगला नियम जो है जोड़ है। तो 15 दूने 30, 30 3 33, कितना आ गया 15 दूने 30 हो गया, 30 3 33, 33 माइनस 20 हो जाएगा। इसको जब हल करूंगा 33 में 20 तो माइनस करूंगा तो 13 मेरा आंसर आएगा। 13 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल तरीके से आपको चलना है, बोर्ड मास के नियम को लेके चलना है कि पहले मेरा डिवीजन होगा, ठीक है, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद जोड़ होगा, उसके बाद घटाव होगा, है ना। उससे पहले आपका ऑफ है और ब्रैकेट है, और एक और होता है वी, ऐसा वी भी कर सकते हैं, वेन वाला रहेगा वो भी ब्रैकेट ही है ना। तो वेन आरेख जिसको ऊपर में रखते हैं ना, वेन वाला ब्रैकेट, वेन ब्रैकेट उसको बोलते हैं ना, तो वी बोर्ड मास ऐसा बोला जा सकता है। तो आपका ब्रैकेट को रहेगा तो हमेशा हर हाल में ब्रैकेट करना है, उसके बाद का को, उसके बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाव। तो ये है नियम। ठीक है, तो चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये है 48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9/8 का 4/3 डिवाइडेड बाय है 3/4 का 2/3। तो का वाले को पहले करना है, ब्रैकेट में ही करना है लेकिन का वाले को पहले करना है ना। तो इसको यहीं पर कर दे रहा हूं, इसको गुणा कर दे रहा हूं ऐसा। ठीक है, यहाँ गुणा करने के बाद 3 3 या 9 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर आया 3/2 डिवाइडेड बाय है, यहाँ पर 3 से 3 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, 1/2। ठीक है, अब गुणा है 12 है और डिवाइडेड बाय 14 है। अब मेरे को भाग को करना है, तो भाग दो रूप में मिल रहा है मेरे को, इधर भी मिल रहा है अब इधर भी मिल रहा है। ठीक है, ये वाला को तो मैं 48/12 लिख दूं। ठीक है, बीच में गुणा है, अब इसको कर दूंगा 3/2, इसको गुणा में चेंज करूंगा तो ऊपर में ये पलट जाएगा, ये इस तरीके से 2/1। अब काटना है मेरे को, तो ये 2 से 2 कैंसल। ठीक है, 12 कम 12, 12 चौक 48, अब ये 4 और 3 बच्चा मेरे, तो 4 3 12 मेरा आंसर आ जाएगा। 12 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा समझना है, बस क्रम को आप ध्यान रखिए, किधर कौन सा को पहले करना है तो आपका आंसर इजी से आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 75.6 का 2/3 का 5/7, ये है आपके ऑप्शन। अब देखो का बस है, 2 ही ठो है, इसका अर्थ गुणा ले लूं मैं यहीं से, और इसके बदले में दशमलव बदले में 1 ले लूं और 0 ले लूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूं एक स्टेप, क्योंकि ना यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। 75 7.5 है, तो ये 6 पॉइंट को के बदले में मैंने 1 रखा और ये 0 रखा। का मतलब गुणा रखा, 2/3 रखा, का मतलब फिर गुणा, और 5/7। अब देखिए ये यहाँ इतने में तो भाग देना मुश्किल है, तो इधर से कम जाएगा। ठीक है, तो इधर से काटना है अपने को, तो ये 5 एकम 5, 5 दूने 10। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया। अब 7 या 3 किसी न किसी से कटेगा ये। ठीक है, तो देखते हैं 3 से कटेगा क्या, 4 6 5 11, 11 और 7 18, तो बिल्कुल कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बचा, 3 पचे 15 और 3 दूने 6, तो यहाँ पर आया 252 डिवाइडेड बाय में मेरा सिर्फ 7 बचा है। क्या 7 से भाग जाएगा ये? तो देखते हैं, 7 से भाग देके 7 एकम 7, 7 21, 3 बचा, 3 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, 7 6 का 42, तो यहाँ पर आ गया 36 आंसर। 36 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल ही है, थोड़ा समझते हुए बनाना है कहां पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको करना है। ठीक है, इसको करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें आपको 220 का 45%, परसेंट के बदले में 100 लिखना है, तो 220 है, का गुणा है 45/100, परसेंट का नीचे में 100 लिख देंगे। ठीक है, प्लस रखेंगे 231, का मतलब गुणा 2/3 बराबर 53 प्लस एक्स, इसको रहने देते हैं। अब यहीं से एक ही लाइन में काटते हैं। ठीक है, यहां से क्या कटेगा भाई, 1 0 से 1 0 तो कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, और सॉरी 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 नहीं 45, 2 से काटेंगे ये एक बार में, 11 नहीं 99, यहाँ से 99 आ गया, प्लस 3 से काटेंगे इसको, 3 से 3 7 जा 20 से 21, 2 बचत 3 7 जा, अब ये यहाँ से 7 दूने 14, 4 7 दूने 14, 1 15, 154 आ गया, बराबर 53 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 154 और 99 को जोड़ना है, तो ये आ गया 9 4 13 का 3 हासिल का 1, 9 5 14, 1 15 का 5 हासिल का 1 और 1 2, तो यहाँ पर आ गया 253 इक्वल है 53 इंटू एक्स, सॉरी इंटू नहीं है, यहाँ पर इंटू कर रहा था, ये प्लस है ना, ध्यान रखना प्लस है, ऊपर देखिए प्लस, तो यहाँ पर प्लस में जब हो तो माइनस हो जाता है ये, तो एक्स का वैल्यू निकालूंगा ना, तो 253 इंटू 53 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 200। 200 आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको, बस नया चीज हमने यहाँ ये देखा कि ये जो 45% था ना, परसेंट के बदले में मैंने नीचे में क्या रख दिया, 100 रख दिया, 100 रख दिया, परसेंट का अर्थ 100 होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, जिस तरीके से परसेंट यहाँ पर लिख चुके हैं, परसेंट का मतलब नीचे में हर में 100 लिखना है, उसी तरीके से आपको मान लो दे दिया है 2/100 ऐसा दे दिया है, इसका मतलब जैसे फिर से वापस जा सकते हैं, 2% भी हो सकता है, ऊपर से आएंगे परसेंट को नीचे में 100 रखेंगे तो नीचे से ऊपर भी वही सही है ना, नीचे में आपको 2% भी बन जाएगा, वो 2% का मतलब भी आपका 2/100 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपका 5 नंबर सवाल। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है 660 डिवाइडेड बाय 22 प्लस में 88 का 1/8 इंटू 40। चलिए देखते हैं इसको, 660 है, भाग मतलब 22 हो जाएगा, प्लस में 88 है, का मतलब गुणा 1/8 इंटू 40। ठीक है, अब इसको का वाले को पहले करना है, तो देखिए इसको 8 11 8 88, यहाँ पर 11 आ गया, इंटू 4 आ गया, प्लस में 22 दिया 66, यहाँ पर 30 आ गया। अब क्या करना है, पहले गुणा को करना है, 11 चौक 44 हो जाएगा, प्लस में 30 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कहीं पर गलत किए क्या, 22 दिया 66, ठीक तो है, 0, ये हो गया, गलत है आपका,
हाँ अच्छा 4 है, यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर 440 आ जाएगा। 440 और 30 करेंगे 470 आपका आंसर आएगा। 470 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका है। यहाँ पर 40 था इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो ये जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर का वाले को पहले करना है, ये वाले को। तो ये 3.6 रहेगा डिवाइडेड बाय रहेगा 6 इंटू 0.06 इंटू 0.003। तो का वाले को पहले करना है, तो ये इतने को पहले करना है। 2 के बाद दशमलव लगाना है, 6 6 का 36 हो जाएगा। 2 के बाद दशमलव मतलब 0.36 डिवाइडेड बाय है 3.6 इंटू है 0.003। अब ये भाग को पहले करेंगे तो 3.6 और 0.36 आ जाएगा। अब दशमलव बराबर करेंगे तो ऊपर में क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ये दशमलव बदले ऊपर में 2 जीरो, ठीक है, दशमलव बदले में 1 और नीचे 1 जीरो, दशमलव हट गया। अब ये भी हट गया, 36 और 36 कट गया, यहाँ से 10 आया, यहाँ से 10 इंटू 0.003 गुणा करेंगे, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 3 के बाद दशमलव, तो आपका आ जाएगा 3 के बाद दशमलव, तो ये आपका है 10 या 30 आ जाएगा। और 3 के बाद दशमलव लगाना है मेरे को, है ना, 3 के बाद, तो 1 है 2 है, 1 पॉइंट और लगेगा ये। तो ये देखिए 0.030 आ रहा है, हालांकि ये 3 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए आंसर जो है आपका क्या होना चाहिए, आपका बी हो जाएगा। 0.03 आपका आएगा, क्योंकि इधर का अंक को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर 0 भी रहता तो भी चलता, नहीं भी है तो भी आपका 0.03 आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 40 गुणित 1/3, ठीक है, ब्रैकेट में है 15 प्लस 18 माइनस 8 प्लस 9। तो देखिए इसको पहले करना है, और इधर का साइन का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। 8 9 यहाँ पर हो गया 17, माइनस में है 11, प्लस में है 15। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे, तो ये 15 और 11 कितना हो गया, 15 10 25 और 26, ठीक है, 26 माइनस 17 हो जाएगा। और इसको जब मैं 26 में 17 माइनस करूंगा तो 16 में 7 गया 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1/3 यहाँ गुणा है, गुणा में और 40 है, ठीक है। अब इसको आपको करना है हल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये आ गया 4 तिया 12, 40 इंटू 3 आ जाएगा, 4 तिया 12, 120 आपका करेक्ट आंसर होगा, 120 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्रैकेट को करना, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, वेन है बार है सामने में माइनस है, इसका असर इसमें नहीं पड़ता, ये चीज को ध्यान रखना है। 8 9 17 हो गया, माइनस बीच में था, ठीक है, तो इस चीज को आप इसके साथ करोगे ना तो गलत हो जाएगा, आपका माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर आपका आंसर भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। चलिए अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में है आपका 124 प्लस में कोष्टक में 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 इंटू है 13 माइनस 11। अभी इसको दोनों को करना है, 13 में 11 करेंगे 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे 5, माइनस में है 20, ठीक है। तो यहाँ ये ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 माइनस में 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है, 10 आ गया। अब इंटू है 8 माइनस 36 है, ठीक है, और ये है आपका 124 प्लस में, ठीक है, इतने को हल करेंगे तो सबसे पहले इसको करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 8 80 माइनस 36, ठीक है। अब ये 80 इसमें ब्रैकेट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा इस बार, 80 में 36 करेंगे तो ये हो गया 16 में 4 6 गया 4, और यहाँ पर 7 में 3 गया 4, तो माइनस का 44 है यहाँ आ गया, और इधर है आपका प्लस का 124, ठीक है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा का साइन लगेगा, तो यहाँ पर 124 में मेरे को करना है, 124 में माइनस करूंगा 4 4, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 12 4 गया 8, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि अब ये बड़ा वाला प्लस है, तो 80 जो है मेरा आंसर आ जाएगा, 80 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कहां से कैसे ब्रैकेट को हल करने के लिए मैंने ब्रैकेट को हल करके 10 लाया, देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 होने के बाद ये यहाँ से 8 है, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 आ जाएगा,
80 है, 36 में माइनस करूंगा ना तो माइनस का बड़ा है, तो इसलिए 44 आ गया आपका। 44 माइनस का माइनस है, ब्रैकेट के अंदर बाहर में जो है प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला का साइन लगेगा। 124 में 44 माइनस करूंगा तो मेरा 80 आ जाएगा। 80 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 इंटू में है 11/5 डिवाइडेड बाय है और ब्रैकेट में है 25/44 इंटू 11/5 भाग में है 33/15। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अभी देखो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 5 एकम 5, 5 पंठे ये, तो यहाँ पर आ गया 5/4 भाग है यहाँ पर 11/5 इंटू है 3/2 और यहाँ पर भाग है 33/15। अब मैं एक चीज आपको ध्यान रखना, सबको एक साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखना ये गुणा है, भाग के जस्ट आगे वाला जो है 3/2 गुणा में है 11/5, ये रहने दो। भाग के जस्ट आगे वाला को मैं गुणा में कन्वर्ट करूंगा, 4/5 कर दिया, उल्टा कर दिया। फिर इसको गुणा में कन्वर्ट करूंगा, ये आ गया 15/33। भाग के जो आगे वाला साइन के भाग साइन के आगे वाला को मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, आप सीधा गुणा में आ गया तो एक ही है, आपको काटो यहां से कटता है, कहां से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, दूसरा और क्या कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और ये ऊपर नीचे 3 3 कट जाएगा, ये और 3 और ये 3 बचा क्या मेरे पास, ये बचा 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक है, ऊपर में आ गया 3 और 2 बचा है, 3 इंटू 2, नीचे में बचा है 5, तो 3 दूने 6 और 6/5, 6/5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए कैसे किए, भाग गुणा के जस्ट आगे भाग का साइन है, भाग को गुणा में कन्वर्ट किया, अगले वाला पलट दिया, फिर गुणा कन्वर्ट किया, अगले वाला पलट दिया। तो ये ऐसा मतलब आपको करना है, एक लाइन में बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, काट नहीं आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ना वीडियो को हमने रखा है 15 से 20 मिनट के बीच में, तो 9 के बाद 10 क्वेश्चन आपका एक हर दिन आपको उपलब्ध हो रहा है। तो चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। रखा है माइनस 63 माइनस में माइनस का 3, फिर कोष्टक में -2 -8 -3। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक तो बचा था, यहाँ पर बार है, आप लिख लीजिए उसको। ठीक है, बार है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बार फिर से छूट गया, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये 2 है 8 है, ये दोनों में है बार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको अब बनाते हैं, इसी को पहले हल करेंगे। 8 में 3 गया 5 और माइनस लगा हुआ है, 2 माइनस है। ठीक है, इसको जब हल करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा का साइन लगेगा, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3 है। ठीक है, ये वाला माइनस का 3 है, फिर है माइनस का 63। ठीक है, अब ये माइनस ही ब्रैकेट को तोड़ूंगा मैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस है, एक ब्रैकेट में मैं रखूंगा माइनस का 3 और माइनस का 7, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10, क्योंकि बड़ा में चीज लगा है, तो माइनस का 10 और पहले से यहाँ पर माइनस है 63। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको मैं हटाऊंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का साइन लगेगा, 63 प्लस है तो 63 और प्लस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 73 मेरे आंसर। ठीक है, 73 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये था 10 क्वेश्चन। डे आज था 12, डे 12 का बोर्ड मार्क्स से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा ही आगे जो आएगा 20 कम से कम डे मिलेगा आपको, तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको कैलकुलेशन स्पीड करने का अच्छा तरीका है कि आप इसको क्वेश्चन जैसे ही मिलता है आप रोकें और रोक के बनाएं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, बाद में चेक कर लें। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं पर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।